ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को जीतिया व्रत जीवित पत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। जीतिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। छठ पूजा की तरह ही जीवित पत्रिका के व्रत के भी अलग महत्व है। नहाए खाए खरना परंपरा का पालन करते हैं, उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। जीतिया व्रत 25 सितंबर 2024 को ही किया जाएगा। व्रत पूजा शाम 4:43 से शाम 6:14 तक की जाएगी। जीतिया व्रत छठ की तरह ही कठिन माना जाता है। इस व्रत के पहले दिन महिलाओं को सूर्य देव और सूर्योदय से पहले ही स्नान करना होता है और स्नान के बाद पूजन आरंभ किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं भोजन करती हैं और फिर उसके पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत रखती है। जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती है, फिर व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पत्रिका व्रत के दिन प्रातः काल स्नान के बाद महिलाएं प्रदोष काल में पूजन स्थल पर गोबर से लीपकर साफ करती है। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और इस तालाब के नजदीक ही पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है। अब तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसकी धूप दीप अक्षत रोली और फूलों आदि से पूजन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां बनाती है और इन मूर्तियों के माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के बाद जीवित पत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पत्रिका व्रत की कथा के अनुसार महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अंजनी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। और दूसरी कथा के अनुसार चील सियार की कथा है और मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत किया, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं खो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर पूरा व्रत किया।
कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के कच्चे स्वास्थ्य और हड्डे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उसके भी पुत्र जीवित रहे। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों में कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवत वाहन की पूजा का व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारणा किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्रों बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए और काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखा दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसे बहन को उसने सारी बात बताई और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बतलाई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। चील और सियारिन जीतिया कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ का एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जीतिया व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक की मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारिन ने देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का अपना अलग जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ।
जहां चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर गए और मर जाते थे। इस बात से जल भून एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। जीतिया कथा चील और सियारिन कहा जाता है। एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी सियार घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत की विधि पूर्वक करते देखा और एवं कथा सुनी। उसी समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक देखा और वहीं लोमड़ी का ध्यान इससे और बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियम अनुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को भी कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चीलो सियारो कहा जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में 2 कहानियां हैं। और महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अंजनी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अंजनी संतान को देकर और अंजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा के अनुसार कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में ना लगा तो वो राजपाठ भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन में चले गए। उसी वन में उनका विवाह माल्यवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना दिखाई दिया और सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है, शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है, प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए और गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चुंगल में आए प्राणी की आह व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जीतिया से संबंधित दोनों कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, रजरानी की जय,
श्री राधिका रानी की जय, रस रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप जीवित पुत्रिका व्रत के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत के निमित्त, पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।